अगर आपको भी ये 4 से 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको गर्भधारण हो चुका है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो। तो कै कौन-कौन से ओवुलेशन के बाद आपको कौन-कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि ओवुलेशन के बाद आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको कि आप देख के, समझ के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कहीं न कहीं गर्भधारण हो चुका है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला जो गर्भधारण करने का स्टेप होता है, वो होता है आपका ओवुलेशन। आपको अपने ओवुलेशन के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ओवुलेशन के बारे में नहीं समझते हो, तो आपको गर्भधारण करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आने लगेगी, काफ़ी आपको परेशानी आने लगेगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पीरियड में हमको कॉन्टैक्ट बनाने हैं कि आपको ओवुलेशन में कॉन्टैक्ट बनाने हैं, क्योंकि ओवुलेशन के बारे में आपको पता ही नहीं है। आप पीरियड में कॉन्टैक्ट बना लेते हो और जब ओवुलेशन का समय आता है, जो गोल्डन चांस आता है, उस समय आप कॉन्टैक्ट में रहते ही नहीं हो। तो उस समय कॉन्टैक्ट में नहीं रहते तो अंडा निकलता है, अंडा फूटता है, अपना खत्म हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपका ओवुलेशन का डेट कौन-सा है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि जब ओवुलेशन होते हैं तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उस वीडियो को चेकआउट करिएगा कि ओवुलेशन होते हैं तो आपको कौन-कौन से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओवुलेशन के बाद के कौन से लक्षण आपको अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले जो ओवुलेशन होता है, उसमें आपकी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, उसमें थोड़ा-सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर होता है, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है ओवुलेशन के टाइम पे। तो जब ओवुलेशन के टाइम पे इंक्रीज़ होता है, तो आपको क्या करने हैं कि अपने ओवुलेशन को भी समझना है और अपने इम्प्लांटेशन को भी समझना है। जो प्रेगनेंसी के लक्षण है, उसको भी समझना है। तो आपको एक काम करने हैं कि अपने पीरियड के 10वें दिन से ही अपने टेम्परेचर को जो है मॉनिटरिंग करना शुरू कर देना है। जिस दिन आपको हल्का-सा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है और जो है आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है। इसके बाद आपको 5 से 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगेगी। यहाँ पे जो 5 से 6 दिन जो बीच में गैप होता है ना, इसी में आपका अंडा फर्टिलाइज़ होता है। फर्टिलाइज़ होने के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, कई सेल्स में टूट के ये ब्लास्टोसिस्ट बना के आपके जो है फ़्लूपियन ट्यूब से निकल के बाहर निकलता है। बाहर निकलता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए। जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है। ये एक फ्रेंड्स ऐसे लक्षण हैं, अगर इस लक्षण पे आप बहुत ज़्यादा गौर करते हो, बहुत ज़्यादा समझते हो, जानते हो, तो 100% कहीं न कहीं आपको पता लग जाएगा पीरियड मिस होने से पहले कि आपको गर्भधारण हो चुका है, आप जो है प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि जो महिलाएँ होती हैं, महिलाओं को जो प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन वो क्या करती हैं कि कुछ ना कुछ गलतियाँ तो कर जाती हैं इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन के समय जब गलतियाँ कर जाओगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, इस चीज़ को आप समझो। ये चीज़ महिलाएँ नहीं समझती हैं, महिलाएँ कहती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी थी, मैंने चेक किया था लेकिन फिर मेरा पीरियड आ गया। तो डियर, आपने इम्प्लांटेशन के समय कोई ना कोई मिस्टेक्स किया होगा, जो कि मिस्टेक्स आप छुपा रही हो, बता नहीं रही हो, इसीलिए आपका गर्भधारण फेल हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी जो बात होती है, काउंसलिंग होती है, उसमें ये सारी चीज़ें खुल के आती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, इसको नापे कैसे? तो जो आप पहले से नापते आ रहे हो ना, तो ओवुलेशन के टाइम पे हल्का-सा बढ़ेगा और ये 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए बढ़ेगा। उसके बाद ये अपना जो है नॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल चलेगा और जब इम्प्लांटेशन होगा, जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने लगेगी, तो ये फिर से थोड़ा-सा आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। जब ये फिर से आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो समझना है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है और ये बढ़ेगा कम से कम 3 से 4 दिन तक ये बढ़ा हुआ महसूस आपको हो सकता है और ये 3 से 4 दिन तक जो है लगातार बढ़ता ही रहता है। आधे से 1 डिग्री आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ ही रहेगा। उसके बाद ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता है। महिलाएँ समझती हैं मुझे फ़ीवर आ गया, मुझे थकान हो रहा है, तो ये डियर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, ये इसीलिए हार्मोन के उतार-चढ़ाव की वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है।
जब प्रेगनेंसी प्लान करते हो, जब प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है, तो आपको टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज़ आ जाते हैं। उसके बाद ये धीरे-धीरे जो है नॉर्मल पे आ जाता है। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको लेथार्जी फ़ील होगा। आपको जो है बहुत ही ऐसा वीकनेस सा फ़ील होगा। ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर से सारा एनर्जी कहाँ गया? सारा का सारा खत्म हो गया है। मैं बिल्कुल वीक फ़ील हो रही हूँ। मुझे वीकनेस हो रहा है, मुझे लेथार्जी फ़ील हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द जैसा फ़ील हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं संकेत देता है कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा जो आपको लक्षण जो है समझ में आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा चक्कर का आना। देखो डियर, कितनी महिलाओं को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उनको वीकनेस हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है और जो डाइट खा रही हैं, जो डाइट ले रही हैं, वो डाइट भी छोड़ देती हैं। चक्कर उन्हीं महिलाओं को आता है जो अपना खाना अच्छे से नहीं खा पाती हैं। उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, तो ये चक्कर की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लगती है क्योंकि उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं और जब उल्टियाँ होती हैं, तो कोई खाना जो है आपका पचता नहीं है क्योंकि आपका इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है। जब आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो पचाने वाली जो क्षमता है, जो डाइट आप खा रहे हो, उसको जो पहले पच जाते थे 3 से 4-5 घंटे में, वो अब 10-10, 12-12 घंटे तक भी नहीं जो पचते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खा रहे हो, वो भी पचने में काफ़ी असमर्थ हो जाते हैं, पचते नहीं हैं। अगर आपने कोई हार्ड खाना खा लिया, कोई बहुत जो है आप जो चिकन वग़ैरह खा लिया, तो ये तो पचने में 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक भी लग जाते हैं, लेकिन पचते नहीं हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे कि आपके पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब पचाने की क्षमता कम हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ खाओगे तो पचेगा नहीं, जो है आपका गला जलने लगेगा, खट्टी-खट्टी डकारें आने लगेगी, आपको उल्टियाँ होने लगेगी, नोज़िया होने लगेगा। तो आपको जो खा रहे हो तो जो पच ही नहीं रहा है और जो भी है सो बाहर फेंक दे रहे हो, तो चक्कर का आना जो है स्वाभाविक है, चक्कर आने लगते हैं। और ये जो मैंने बताए हैं, ये भी लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं या इसके बाद फ्रेंड्स जो ओवुलेशन हो जाते हैं और इसके बाद इम्प्लांटेशन होते हैं, उस समय आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, उससे पहले ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स आपका पीरियड मिस हो गया है, आपको लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम करना है कि जो है सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करो। प्रेगनेंसी टेस्ट में डबल लाइन आ जाता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। आपकी बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन है, वो थोड़ा कम बने हैं। कम बनने की वजह से आपको प्रेगनेंसी वाले लक्षण अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन ये लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देने लगते हैं। जैसे-जैसे आपका टाइम का समय बढ़ेगा ना, वैसे-वैसे ये लक्षण आप में अपीयर होने लगेंगे, धीरे-धीरे ये दिखने लगेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और आपको लक्षण दिखाई देगा, वो है आपके जीभ का स्वाद बदल बदल जाना। आप जो भी खाते हो, सारा चीज़ मेटालिक-मेटालिक आपको महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि मैं कोई भी चीज़ खा रही हूँ, कोई भी डाइट ले रही हूँ, तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। जैसे कि मेटालिक सा आपको फ़ील होने लगेगा, उसमें कोई भी डाइट में आपको स्वाद महसूस नहीं होगा। ये 3 महीने तक आपको दिखाई दे सकते हैं। 3 महीने के बाद ये धीरे-धीरे जो है आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है, तो ये धीरे-धीरे हार्मोन भी आपकी बॉडी में सेटल होने लगते हैं। जब आपकी बॉडी में हार्मोन सेटल होने लगते हैं, तो ये सारे लक्षण धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके कम होने लगते हैं। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी की प्रक्रिया बढ़ती है, वैसे-वैसे ये कम होने लगते हैं। और पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हो, पहली बार गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे लक्षण बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स महिलाओं का बहुत ज़्यादा कमेंट है कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करूँ? तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो पीरियड मिस हो जाने दो तो करो, नहीं तो आप पहले उसको जानना चाहते हो तो बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट कराओ, उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम लायक लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब